रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में आपने तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर एक खबर गर्दिश करती सुनी होगी कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तुर्की का मुआहदा लुज़ान भी खत्म होने जा रहा है। अब सवाल ये गर्दिश कर रहा है कि क्या वाकई तुर्की को तरक्की करने से रोकने के लिए तैयब उर्दगान को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं, लिहाजा हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर वीडियो की जाने मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। तो दोस्तों, हाल ही में ये खबर हर तरफ गर्दिश करती नजर आ रही है कि तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई। आपको बताते चलें कि ट्विटर के कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनमें यह कहा गया है कि तुर्की के सदर रूस के सदर से मुलाकात की गरज से रशिया गए थे और उस मुलाकात के बाद अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ने लग पड़ी और जब तहकीक की गई तो बाद में पता चला कि तैयब उर्दगान को जहर दिया गया है। इसके बरक्स दूसरी तरफ एक और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पे ये बात वाज़े अल्फाज में सुनने में आई है कि तैयब उर्दगान को जहर नहीं दिया गया बल्कि उन्हें हार्ट अटैक आया है जिससे इनकी तबीयत काफी नासाज है और तुर्की के सदर को जहर देने की सोशल मीडिया पर सारी खबरें बिल्कुल झूठी हैं। दोस्तों, आपको यहाँ सबसे अहम बात ये भी बताते चलें कि रूस इस वक्त तुर्की के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, रूस अपने तैयार किए गए अहम मिसाइल भी तुर्की को ही एक्सपोर्ट करता है। अगर रूस तुर्की के खिलाफ होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि रूस की जानिब से तैयब उर्दगान को शायद जहर दिया गया हो। इस वक्त तैयब उर्दगान को जहर दिया गया है या नहीं, तैयब उर्दगान को हार्ट अटैक आया है या नहीं, यहाँ एक बात कंफर्म है कि तैयब उर्दगान को इस वक्त कई शैतानी ताकतें खत्म करना चाहती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की का 100 साला मुआहदा लुज़ान का खत्म होना है। इस वक्त जो ममालिक तुर्की के खिलाफ हैं या अंदर ही अंदर से इस मुल्क या इस मुल्क के सदर से नफरत करते हैं, वो हरगिज ये नहीं चाहते कि तुर्की पहले से ज्यादा तरक्की करे या मुआहदा लुज़ान खत्म होने के बाद एक बार फिर से इस मुआहदे में लगाई गई पाबंदियों से जान छुड़वाकर एक आजाद मुल्क की हैसियत से उभरे। इसलिए हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो मुखालफीन मुमालिक हैं उनकी जानिब से तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को शायद जहर देकर मारने की कोशिश की गई हो ताकि मुआहदा लुज़ान खत्म होने के बाद तुर्की कभी भी तरक्की न कर सके और अपने लिए किसी किस्म का कोई स्टैंड न ले सके, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि ये 100 साला मुआहदा खत्म होने के बाद तुर्की काफी तेजी के साथ तरक्की की जानिब बढ़ेगा। इसलिए इस वक्त जो शैतानी ताकतें मौजूद हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये मुआहदा लुज़ान खत्म होने के बाद तुर्की अपने मुआशी हालात को पहले से भी ज्यादा बेहतर कर सके। इसलिए तुर्की के मुखालफीन की ये पूरी कोशिश है कि वो ये 100 साला मुआहदा खत्म होने से पहले ही तुर्की के सदर को या तो किसी तरह से इस दुनिया से रुखसत कर दें या फिर वो तुर्की को किसी भी तरह ये मुआहदा खत्म होने के बाद रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से रोक सके। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप मुआहदा लुज़ान के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आपको बताते चले कि मुआहदा लुज़ान 24 जुलाई सन 1923 को स्विट्जरलैंड के एक शहर लुज़ान में पहले जंगी अजीम के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। दरअसल ये मुआहदा लुज़ान नामी शहर में तय पाया गया, इसलिए इसे मुआहदा लुज़ान का नाम दिया गया। ये एक 100 साला मुआहदा था जिसने पूरे तुर्की को जंजीरों से जकड़ दिया, क्योंकि इस मुआहदे में तुर्क ममालिक पर बेशुमार जालिमाना पाबंदियां आयद कर दी गई थी। इस मुआहदे के तहत तुर्की से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, यहाँ तक कि सुल्तान को इनके खानदान समेत तुर्की से बाहर निकाल दिया गया और इस मुआहदे के तहत तुर्की में इस्लाम पर भी पाबंदी आयद करके अरबी जुबान बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। यहाँ तक कि तुर्की में अरबी जुबान में अजान देने पर भी सख्ती से मना कर दिया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुआहदे में यह भी तय पाया था कि तुर्की अपनी सरजमीन से पेट्रोल जैसे ज़खायर ड्रिल नहीं करेगा, हत्ता कि तुर्की अपने समंदरों से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से किसी भी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। लेकिन अब सन 2023 में यह 100 साला मुआहदा लुज़ान अपने इख्तिताम को पहुंचने लगा है, यानी सन 2023 में मुआहदा लुज़ान की मुद्दत खत्म होने वाली है। लिहाजा इस मुआहदे के बाद तुर्की से तमाम तर पाबंदियां हटा दी जाएंगी और तुर्की को जालिमाना पाबंदियों की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा। और फिर उम्मीद की जा रही है कि इस मुआहदे के खत्म होने के बाद एक बार फिर से तुर्की में सल्तनत उस्मानिया का दौर आ जाएगा।
इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का बोलबाला होगा और फिर ये मुल्क पहले से भी ज्यादा काफी तेजी के साथ तरक्की की जानिब बढ़ने लगेगा। आपको बताते चले कि तुर्की के सदर यानी तैयब उर्दगान ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद और इस 100 साला मुआहदे के तहत लगाई गई पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए तुर्की में बेशुमार तरक्याती कामों को सराहा। अपने इक़्तिदार में इन्होंने बेशुमार ऐसे काम सरअंजाम दिए जिससे तुर्की की मईशत को और पूरे तुर्क ममालिक की आवाम को काफी फायदा पहुंचा और अब ये मुआहदा खत्म होने वाला है। इसी वजह से तैयब उर्दगान अपनी हर कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह बयान करते हैं कि सन 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी इनके कहने का मतलब साफ साफ ये है कि इस 100 साला मुआहदे के खत्म होने के बाद तुर्की काफी तेजी से तरक्की की जानिब गामजन होगा। इस मुआहदे के खत्म होने से तुर्की को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुर्की अपनी सरजमीन से बगैर किसी पाबंदी के पेट्रोल निकाल सकेगा, जिससे तुर्की की मईशत पर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। इस मुआहदे के खत्म होने के बाद तुर्की अपने रास्ते से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। इसके अलावा इनका कहना था कि तुर्की में बेशुमार तब्दीलियां रूनुमा होती दिखाई देंगी और इन तब्दीलियों को वो अपनी कई कॉन्फ्रेंसेस में काफी खुशी के साथ बयान करते भी नजर आए, जबकि ये बात तुर्क मुखालफीन ममालिक को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। तुर्की के मुखालफीन और दुश्मन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मुआहदा लुज़ान खत्म होने के बाद तुर्की अपने मुल्क में तब्दीलियां लाकर अपने मुल्क की मईशत को मजीद बेहतरी की तरफ ले जा सके। इसलिए इस वक्त दुनिया के कई मुखालफीन ममालिक तुर्की और तुर्की के सदर उर्दगान के दुश्मन बने बैठे हैं। यहाँ तक कि इस मुआहदे के खत्म होने से पहले ही तुर्की के सदर को जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई, ताकि तुर्की ये मुआहदा खत्म होने के बाद किसी किस्म का कोई स्टैंड न ले सके और तरक्की की राह पर आगे न चल सके। लेकिन तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अपने दुश्मनों की इन साजिशों को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि तुर्की ने इस मुआहदे की मुद्दत खत्म होने का काफी बेसब्री से इंतजार किया है। इसलिए तुर्की शैतानी ताकतों की चालों को कभी कामयाब नहीं होने देगा और इस मुआहदे के खत्म होने के बाद पहले से भी कई गुना ज्यादा तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ने लगेगा। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपके लिए काफी हद तक मालूमात का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने